क्लास 10th क्लास है। तो आज हम आपको पद्य खंड से पाठ 5 सुमित्रानंद का जीवन परिचय पढ़ाएंगे। सुमित्रानंदन पंत का जन्म 20 मई सन 1900 ईस्वी को हुआ था। जन्म स्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड। पिता का नाम गंगादत्त पंत, माता का नाम सरस्वती देवी। इनका वास्तविक नाम था गुसाई दत्त। रचनाएं बूढ़ा चांद, रश्मिबद्ध, गुंजन, वीणा, पल्लव, लोकायतन, चिदंबरा। इनकी भाषा शैली है सरस एवं सरल और शैली है गीतात्मक। और इनकी मृत्यु हुई थी 28 दिसंबर सन 1977 ईस्वी को राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में। और ये विशेष रूप से प्रकृति के सुकुमार एवं छायावादी कवि थे। इन्हें भारत ज्ञान पुरस्कार तथा पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत भी किया गया था। सुमित्रानंदन पंत साहित्य के अमिट स्तंभ हैं। उनका काव्य सत्य शिवम सुंदरम की सच्ची अभिव्यक्ति है। उन्होंने अपनी कविता द्वारा आधुनिक हिंदी कविता में एक नए युग का निर्माण किया। उनकी सरस काव्यधारा युगों तक सहृदयजनों के हृदय को अभिसंचित करती रहेगी। पंत जी कल्पना तथा प्रकृति के सुकुमार कवि थे। उनकी कविता में छायावाद की कोमलता, प्रकृतिवाद की यथार्थता और जीवन का शाश्वत दर्शन साकार हो उठा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा कि पंत जी केवल शब्द शक्ति ही नहीं, महान भाव शिल्प भी हैं और सौंदर्य के निरंतर निखरते सूक्ष्म रूप को वाणी देने वाले, एक संपूर्ण युग को प्रेरणा देने वाले प्रभावी शिल्पी भी हैं। तो सुमित्रानंदन पंत जी प्रकृति के सुकुमार कवि थे और ये छायावाद के कवि थे। इनका जन्म हुआ था 20 मई सन 1900 ईस्वी में और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 28 दिसंबर सन 1977 ईस्वी को। जीवन परिचय। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत का जन्म 20 मई सन 1900 ईस्वी को प्रकृति की सुरमय गोद में अल्मोड़ा के निकट कसौनी नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम गंगादत्त पंत था। इनके जन्म के 6 घंटे बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया। इनका पालन पोषण पिता और इनकी दादी की छत्र छाया में हुआ। पंत जी की प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में हुई। यहीं पर इन्होंने अपना नाम गुसाई दत्त से बदलकर सुमित्रानंदन पंत भी रख लिया। इसके बाद इन्होंने वाराणसी के जय नारायण हाई स्कूल से स्कूल लीविंग की परीक्षा उत्तीर्ण की और जुलाई 1919 ईस्वी में इलाहाबाद आए और म्यार सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश लिया। सन 1921 में महात्मा गांधी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर इन्होंने बीए की परीक्षा दिया बिना ही कॉलेज त्याग दिए। पंत जी स्व अध्ययन में से संस्कृत, अरबी, अंग्रेजी, बंगला आदि भाषाओं का इन्हें अच्छा ज्ञान था। इन्होंने प्रगतिशील विचारों की पत्रिका रूपाभा का प्रकाशन भी किया। सन 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन से प्रेरित होकर लोकायन नामक सांस्कृतिक पीठ की इन्होंने स्थापना भी की और भारत भ्रमण हेतु निकल पड़े। सन 1990 ईस्वी में ये ऑल इंडिया रेडियो
के परामर्शदाता पद पर नियुक्त हुए और सन 1976 ईस्वी में भारत सरकार ने इनकी साहित्य सेवा के कारण इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित भी किया। इनकी कृति चिदंबरा पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। सन 28 दिसंबर सन 1977 ईस्वी को महान साहित्यकार ने भौतिक संसार से हमेशा के लिए विदा लेकर चिर निद्रा में लीन हो गए। इनकी रचनाएं बहुमुखी प्रतिभा के धनी ये बहुमुखी प्रतिभा से धनी थे और इन्होंने सन 1916 ईस्वी में गिरजे का घंटा नामक पुस्तक की सर्वप्रथम रचना की। उनकी प्रमुख काव्य कृतियों का विवरण इस प्रकार है। पहला है वीणा ग्रंथि, दूसरा ग्रंथि, फिर पल्लव, अंतिमा, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्य, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, उत्तरा, युगपथ, शिल्पी, रश्मिबद्ध आदि इनकी प्रमुख काव्य संग्रह हैं। इसके बाद इनको जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था वो कला और बूढ़ा चांद के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। लोकायतन के लिए इन्हें सोवियत भूमि पुरस्कार से सम्मानित किया और चिदंबरा रचना के लिए इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी शैली पंत जी की भाषा सरल, कोमल तथा खड़ी बोली है। आपकी शैली गीतात्मक मुक्तक है। पंत जी ने रूपमाला, रोला आदि छंदों का प्रयोग भी किया। हिंदी साहित्य में स्थान प्रकृति के सुकुमार कवि, छायावादी और प्रकृति के सुकुमार कवि पंत जी छायावादी और प्रगतिवादी युग के श्रेष्ठ कवि थे। ये विचारक, उत्कृष्ट कवि, मानवता के प्रति आस्थावान और कुशल शिल्पी कवि भी थे। तो बच्चों, हमने आज आपको सुमित्रानंदन पंत का जीवन परिचय पढ़ा दिया है, तो आप लोग इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।